ओकारविंदो संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनों का प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिर्पासे तीर्थ सरस्वती हरतनो द्रुतम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुणमीलितं मेने तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसाम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजी मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नग्रहण श्रावकाचरणं देयं श्रीमूल ग्रंथकर्तारा श्री श्रवगदेवा तरोत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार आचार्य श्री समंतभद्र देवेन विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोधकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्याधर प्राणेते। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान के, बोले पार्श्वनाथ भगवान के, शासनाय वर्धमान भगवान के, दश लक्षण महापर्व के, उत्तम तप धर्म के धर्म स्नेह बंधु, आज पर्युषण महापर्व का कौन सा दिवस है? 7वां दिवस है जी। बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। सबसे पहले 4 कसायों का विसर्जन कराया। सत्य के मार्ग पर आप चले, संयम को जीवन में अपनाया, क्योंकि बिना संयम के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव जैसे महान पद को धारण करने वाले तीर्थंकरों ने भी जब तक संयम को प्राप्त नहीं किया तब तक उन्हें मोक्ष नहीं हुआ जी। इसलिए कहा है कि काहे को शिव साधन करते संयम से अनुरागे। क्या कमी थी? अर्थ पुरुषार्थ के धनी थे, काम पुरुषार्थ के धनी थे। तीर्थंकर होने की वजह से धर्म पुरुषार्थ के भी धनी थे। तीनों पुरुषार्थ उनके पास थे, लेकिन उनको भी संयम मार्ग पर तप का मार्ग अपनाना पड़ा। जब तक वो ग्रस्त अवस्था में रहे, भगवान आदिनाथ 83 लाख पूर्व वर्ष तक ग्रस्त अवस्था में रहे, लेकिन कल्याण नहीं हुआ, आत्मा का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ। जब उन्होंने ग्रस्त अवस्था को छोड़कर के संन्यास का मार्ग अपनाया, तप का मार्ग अपनाया, तब जाकर के उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ। इसलिए यदि आत्म कल्याण करना चाहते हो तो संयम का मार्ग हमें अपनाना पड़ेगा। और संयम के साथ साथ खाली संयम लेने से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिए जी। आपके पास सारा राशन घर में भरा पड़ा है जी, लेकिन राशन पकाओगे नहीं तो आपकी तृप्ति हो जाएगी, आपकी क्षुधा दूर हो जाएगी। मुझे बता दीजिए, राशन आपके पास सब कुछ है, घर में राशन भरा पड़ा है आपके पास ही, लेकिन जब तक वो अग्नि पाक का संयोग नहीं होगा तब तक आपकी क्षुधा को दूर नहीं कर पाएगा। आप हलवा बनाने के लिए बैठे हैं, आपके पास कढ़ाई भी है, आटा भी है, मैं सूजी की बात नहीं करूँगा, वो तो अवक्ष चीज़ है। आटा भी आपके पास है, घी भी आपके पास है, चीनी भी आपके पास है, वो बनाने वाला भी तैयार है, लेकिन आटा आपका बन के तैयार नहीं हो रहा, हलवा बन के तैयार नहीं हो रहा। क्यों? नीचे से आपने अग्नि नहीं जलाई। जब तक आप अग्नि नहीं जलाएंगे तब तक हलवा बन करके तैयार नहीं होगा। तप धर्म यह कहते हैं तप्यते इति तपा, तपने का नाम तप है। और तपना कैसा? तपते तो आप भी हैं और तपते मुनिराज भी हैं। आप भी कम तप थोड़ी करते हैं भाई। सुबह नहा धोकर भाई तैयार होकर नाश्ता करके निकल जाते हैं, रात तक आप आते हैं, आपका भी तो तप है, आप भी तो तप रहे हो। एक ट्रैफिक पुलिस वाला चौराहे पे खड़ा है, वो भी तप रहा है, तभी जाकर आपकी सुरक्षा बनी हुई है। यदि वो ना तपे तो डेली एक्सीडेंट हो चौराहे पर जी। एक किसान जब जमीन में तपता है तब जाकर आपके लिए अन्न पैदा करता है जी।
एक विद्यार्थी 18 साल 20 साल तपता है, तब जाकर के लाइफ में कुछ बनता है। महिलाएं में रसोई में जाके तपती हैं, तब जाकर परिवार के लिए कुछ बन के तैयार हो जाता है। तपना हर एक आदमी को पड़ता है, लेकिन तपना, आपका जो तपना है वो आपके सांसारिक सुखों को दे सकता है, आत्मिक सुख को नहीं दे सकता है जी। यदि आत्म कल्याण करना है, इसलिए आचार्य ने उत्तम शब्द लिखा, तप के आगे उत्तम शब्द प्रयोग किया। हर धर्म के आगे उत्तम का प्रयोग किया। तपना तो है, लेकिन उत्कृष्ट रूप से तपना है, वो तप जो आपकी आत्मा के कल्याण में कारण बने जी। उसके लिए आचार्य ने 12 प्रकार की योजनाएं आपको बतलाई हैं जी। 12 भेद किए कि इस तरह से आप प्रश्न किया, महाराज तपे तो कैसे तपें, आत्मा को कैसे तपाया जाए, आत्म कल्याण का रास्ता कैसे निकले। तो बोले 12 तरह से तपाना पड़ेगा जी। सबसे पहले अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंकार, रस परित्याग, विवेक संयासन, काय क्लेश। 6 प्रकार के अंतरंग तप, जो बहिरंग, जो मिथ्या दृष्टि, सम्य दृष्टि दोनों कर लेते हैं जी। सम्य दृष्टि भी बहिरंग तप 6 प्रकार के तप कर लेता है, और मिथ्या दृष्टि भी कर ले, इसलिए इनको बहिरंग तप कहा है जी। अनशन, 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग करना, खाद्य, स्वाद, ले और पेय, 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग करना अनशन कहलाता है जी। आपको संक्षिप्त में आपको परिभाषा बतलाता चलूँगा, समय हमारे पास कम है। अवमोदर्य, जो आपकी भूख है उससे कम खाना, ये अनशन से बड़ा तप है। सामने थाली तैयार है, 56 प्रकार के भोजन आपके सामने लगे हैं, उसके बाद भी त्याग करना, भूख से कम खाना, ये अवमोदर्य तप कहलाता है। वृत्ति परिसंख्यान, साधु जब आहारचर्या के लिए निकलते हैं तो अंजलि बांध करके आप करके जो आकड़ी लेकर के चलते हैं कि जब चौके में पहुंचते हैं तो क्या है, वृत्ति परिसंख्यान, नियम लेते हैं। भाई बहन खड़े होंगे, पति पत्नी खड़े होंगे, 2 कलश होंगे, 4 कलश होंगे, या इतनी ये चीज़ होंगी हाथ में, तब जा कर के मैं आहार लूँगा। ये जो है वृत्ति परिसंख्यान कहलाता है जी, कि आकड़ी लेकर के चलना, प्रतिज्ञा लेकर। वो आपको बताते नहीं कि मेरे मन में क्या प्रतिज्ञा है। कभी कभी हफ्ता 10 दिन हो जाते हैं, लेकिन आहार साधुओं को नहीं होता। बरणी जी का एक उदाहरण आता है कि 10 लक्षण के उन्होंने 10 व्रत किए, उपवास किए। वो बिहार में थे। बरणी जी का समय कितना पुराना समय हो गया जी। अब तो बिहार फिर भी तरक्की कर गया, पहले बहुत स्थिति विचित्र थी। उन्होंने क्या नियम लिया, उनका नियम क्या था, जब पालना करना है तो किससे करना है, अंगूर से पालना करूँगा मैं। क्या प्रतिज्ञा ले ली, आहार को जाएं, वहाँ थाली दिखाई जाए, वहाँ अंगूर नजर नहीं आए, वापसी आ गए। लगभग 1 हफ्ता गुजर गया, उसके बाद भी एक दिल्ली के सेठ जी, उनके परम भक्त थे, वो जा रहे थे तो बाजार से निकल रहे थे, उन्हें बहुत सुंदर अंगूर नज़र आ गए जी। बोलो गुरुजी के पास तो जा ही रहे हैं, चलो गुरुजी के लिए अंगूर लेकर के चलते हैं जी। जब वो वहाँ पहुँचे, हो थाली दिखाई गई, अंगूर थे, बरणी जी ने सारा हटा दिया, खा लो अंगूर रख दिए जी। ये होता है वृत्ति परिसंख्यान, जो है प्रतिज्ञा ली। जब तक वो प्रतिज्ञा नहीं मिलेगी तब तक आहार जल का त्याग रहेगा। किसी को बता भी सकते थे भैया मेरी ये प्रतिज्ञा है, लेकिन नहीं, इसी का नाम तो तप है। वो अपनी परीक्षा ले रहे हैं, वो आपकी परीक्षा नहीं, अपने को तपाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे भाग्य में है भी और नहीं भी है। चौके में जाकर के आप थाली दिखाते हैं महाराजों को, तो महाराज ये हटाओ ये हटाओ बेटा। महाराज के अपने अपने रस का त्याग होता है जी। आज प्रतिज्ञा कर ले कि आज यही रस लेना, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है जी। तो ये रस परित्याग कहलाता है कि जो रस थाली आपके सामने आई है उसके पहले से महाराज आहार जब लेके चलते हैं मंदिर से, तभी वहीं प्रतिज्ञा ले कि आज हम दूध नहीं लेंगे, आज दही नहीं लेंगे, आप चीनी ले लेंगे, या मीठा नहीं लेंगे, या नमक नहीं लेंगे हम जी। ये रस परित्याग। विवेक संयासन, एकांत में जाकर के सोना, कहते हैं गुफाओं में जाकर के, शमशान में जाकर के। शमशान में सोना होता है, बोले हाँ, शमशान में भी जाकर के साधु जो है शयन करता है,
अपने आप के आप भय को जीतता है वो जी। शाम को तो शमशान का नाम सुनते ही सबके डरने लग जाते हैं, शमशान में कौन में जाएगा रात को। लेकिन वहाँ जैन एक साधु कर रहे थे शयनासन, काय क्लेश, अपने शरीर को तपाना, शमशान में जाकर के साधना शवासन से, जैसे शव मुर्दा लेटा होता ना, ऐसे लेट करके साधना कर रहे थे, लेटे हुए थे महाराज जी। एक तांत्रिक आया, लकड़ी इकट्ठी करी, बोले मुर्दा है, वो अपनी तांत्रिक क्रियाएं करने लगा, मुर्दा की खोपड़ी पे अग्नि लगा दी हो। बहुत समय तक महाराज ने बर्दाश्त किया, लेकिन शरीर की एक क्षमता होती है, नहीं हुआ। जैसे वो हिलने लगा, महाराज के शरीर में कंपन हुआ, ओ भाग गया तांत्रिक, बोले ये तो मुर्दा जिंदा हो गया जी। तो ऐसे ऐसे ही साधु अपने आप को जाकर तपाता, काय क्लेश करता है जी। सर्दी में जाकर के नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना करता है, बरसात में वृक्ष के नीचे या खुले चौराहे पर, गर्मी में बढ़ती हुई तपती हुई दोपहरी के अंदर छत पर जा कर के साधना करते हैं। आप देखिए महाराज जी सुबह शाम गर्मी में भी विहार करते हैं जी, करते हैं ना। हम जरा सा जूते चप्पल उतार के दे, आप देखो क्या स्थिति होती है, और नंगे पांव साधु साधना चल रहा, विहार कर रहा है जी। ये काय क्लेश है जी। इस प्रकार के जो तप किए जाते हैं, अपने आप को बैठ कर एक आसन से बैठ जाना। आज भी ऐसे साधु हैं 2-2 3-3 दिन एक आसन से बैठे रहते हैं जी, साधना करते हैं, 36 घंटे की साधना करते हैं जी। एक मैंने देखे स्वर्णभद्र महाराज जी, दक्षिण के साधु थे, वो कुछ नहीं लेते थे, आधा गोला सूखा, वो भी गीला गोला नहीं, सूखा गोला और एक रोटी, ना सब्जी ना दाल ना पानी, दूध ना दही ना घी ना चीनी, कुछ नहीं, सूखी रोटी जल के साथ, पानी के साथ सूखी रोटी, 2 रोटी लगभग लेते थे और आधा गोला लेते थे। उसके बाद आज ले लिया, 3 दिन का फिर उपवास हो गया उनका, 3 दिन बाद फिर आहार करेंगे जी। उसके बाद भी वो शिखर जी जा रहे थे, कंटिन्यू विहार चल रहा था उनका जी। तो वर्तमान में भी पंचम काल में भी ऐसे साधु हुए। अभी देखो प्रसन्न सागर जी कितने तप कर रहे हैं। अभी एक महाराज जी का और आ रहा था अभी, उसमें जी आपका विशुद्ध सागर महाराज जी के संग के साधु 56 उपवास के बाद पारणा हो रही है जी। तो आज वर्तमान में भी ऐसे साधु हैं जो तप साधना में अपने शरीर को तपा रहे हैं। वो हमारे बीच से ही निकले हैं, बाहर से नहीं आए जी, हमारे बीच से ही निकले हैं बंधुवर जी। तो ऐसी जो साधना वो काय क्लेश रूप में साधु कर रहे थे। अब जो है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विस्वर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप है जो सम्यक दृष्टि जीव ही तपता है, जो आपके माध्यम से भूल चूक हुई हुए व्रतों में कोई जाने में अनजाने में उसका प्रायश्चित करता है। सुबह 7 रूप में 7 प्रकार से प्रायश्चित बताया है। प्रतिक्रमण करता है साधु, सुबह उठते ही, रात्रि में सोते हुए, करवट बदलते हुए, किसी जीव की हिंसा हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, स्वप्न दुष्स्वप्न आ गया हो, उसके सुबह उठते सुबह 4 बजे अपना प्रतिक्रमण करता है, रात्रिक प्रतिक्रमण। पर दोपहर को इरियापद प्रतिक्रमण करता है, सुबह से लेकर दोपहर तक कोई व्रतों में दोष लगा हो, इरियापद। शाम को फिर सामयिक से पहले फिर देवसिक प्रतिक्रमण करता है, फिर पाक्षिक प्रतिक्रमण करता है, हर चतुर्दशी को पाक्षिक करता है, फिर जो है चातुर्मासिक करता है जी। उसके बाद फिर वार्षिक करता है, और लास्ट में मरणांतिक, अंत में समाधि से पहले सारे जीवन की दोबारा क्षमा गलती की मानता है। 7 प्रकार से रूप में प्रायश्चित बताए। प्रायश्चित विनय, अपने से जो बड़े हैं, त्यागी व्रती हैं, शैमी हैं, व्रती हैं, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये विनय प्रायश्चित कहलाता है। विनय हर एक आदमी नहीं कर पाता है जी। दूसरों का सम्मान करना, दूसरों को नमस्कार करना, दूसरों के आगे हाथ जोड़ना हर एक आदमी के बस की बात नहीं। जिसका मान गलत होगा, जिसका अहंकार गलत होगा, वही जा कर के जो है इस प्रकार से कर पाता है। फिर विनय, वैयाव्रत, सेवा शुश्रूषा करना। सेवा शुश्रूषा करना कहते हैं जो गिलान साधु हैं, जो हमेशा बीमार रहते हैं, उनकी सेवा सबसे बड़ा धर्म है जी। ये नहीं कहना अरे ये तो हमेशा बीमारी रहता है, कब तक इसकी सेवा करें। नहीं, कोई भी दुखी साधु, कोई गिलान साधु मिलता है तो उसकी सेवा में लग जाता है साधु जी। ये जो है वैयावृत्ति। स्वाध्याय, शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ आत्म अध्ययन, स्व का अध्ययन करना। खाली शास्त्रों को नहीं पढ़ लेना है, शास्त्रों को तो तोता भी रट लेता है,
कोई भी रट लेटा है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना, अपनी आत्मा का स्वस्य अध्ययन, स्व का अध्ययन करना, स्वाध्याय। इसलिए परम तप का स्वाध्याय, परम तपा इसलिए कहा है कि शास्त्रों के माध्यम से जो पढ़ा है उसको अपने जीवन में उतारना, अपनी आत्म तत्व का चिंतन करना, मनन करना, ये स्वाध्याय है। विसर्ग, बिल्कुल खड़े हो जाना। बाहुबली महाराज खड़े हो गए ना, लताएं चढ़ गई, सांपों ने बामियाँ बना लिए हैं, पक्षियों ने घोंसले बना लिए, घोंसले के बाद छोड़ दो, एक तिनका भी आपके शरीर पे गिर जाए ना, जब तक हटाओगे नहीं बेचैनी बनी रहेगी। वहाँ तो लताएं की लताएं चढ़ गई, और यहाँ सांप की बामी की छोड़ दो, एक चूहा आ जाता, आदमी 2 फुट कूद जाता है। एक चूहा आ जाता है 2 फुट कूद जाता है। वहाँ सांपों ने बामियाँ बना ली, का इसको विश्वर कहते हैं। जहाँ बैठे तो खड़े तो खड़े, बैठे तो बैठे, सिर पे सिगड़ी जल रही है, इधर तन जल रहा है गज कुमार मुनि का, उधर आत्मा के कर्म चल रहे हैं जी। पांडवों को गरम गरम लोहे के पहना दिए, कोई विकल्प नहीं है। जिन्हें विकल्प आ गया, नकुल सहदेव को अटक गए, और जो निर्विकल्प रहे वो जाकर मोक्ष हो गया जी। और ध्यान, सभी चिंताओं को छोड़कर सिर्फ एक पर अग्र हो जाना, ये ध्यान कहलाता है। इस प्रकार से आचार्यों ने बतलाए कि हम जो हैं इस प्रकार से जो तप करता है वो इस जन्म तो सुधारता ही सुधारता है, और अपना अगला जन्म भी सुधार लेता है। आपने यदि इस जीवन में धर्म तप कर लिया, तप कर लिया, तो निश्चित मान के चलिए आपको सदगति होना ही होना है। दुर्गति तप के माध्यम से कभी होती ही नहीं है। मैं एक उदाहरण हमेशा सुनाता हूँ, 2 मिनट सुना करके अपनी बात करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 2 सहेलियाँ आपस में जा रही थी। क्या देखा, एक राजा की सवारी जा रही थी, राजा हाथी से उतरा, घोड़े पे बैठ गया, घोड़े से उतरा, पालकी में बैठ गया, और जैसे नीचे उतरा लोग उसके पैर दबा रहे। तो एक सहेली पूछती है, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़े, बैठ पालकी माए, कब के था कि ये सकी अबे दबावे पाऊँ। हाथी से उतरा घोड़े पे बैठ गया, घोड़े से उतरा पालकी में आ गया, ये कब का थका हुआ है भाई, जो पैर दबा रहे लोग इसके जी। दूसरी सखी जैन धर्म की अनुयायी थी, वो जैन धर्म को समझती थी। उसने कहा, भूसो तो भूको रहो, भूसो तो भूको रहो, करो उग्र विहार, तब के था के ए सखी अबे दबावे पाऊँ। बोलिए, पूर्व जन्म में दिगंबर संत था ये, दिगंबर संत की चर्या को इसने निभाया। भूसो, हमेशा साधु जमीन पे शयन करते हैं, जमीन में शयन किया इन्होंने। भूको रहो, व्रत उपवास किए, करो उग्र विहार, पैदल विहार किया। दिगंबर संत कभी गाड़ी में नहीं चलते ना, चलते हैं ना, हमेशा गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, तब के था के ये सखी, तब के थके हुए हैं, तब आज इनकी पूजा हो रही है जी। ध्यान रखिए, एक जन्म के नहीं है। आचार्य विद्यासागर महाराज से किसी ने पूछा, बोले महाराज आप कौन सा जादू टोना करते हो, कौन सा मोहिनी मंत्र करते हो, लोग दुनिया आपके पैर छूने के लिए लालयत रहती है। महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले ना तो मैं मंत्र तंत्र करता हूँ, ना मोहिनी मंत्र मेरे पास है। बोले महाराज तो लोग आपके पैर दबाने को, पैर छूने के लिए लालच क्यों रहते हैं। बोले मैंने अनेक जन्मों में साधु की साधना, साधु के चरण पखारे हैं, मैंने अनेक जन्म में साधु के चरण पखारे हैं, जिसका फल है कि आज लोग मेरे चरण दबाने को तैयार रहते हैं। ये प्रैक्टिकल है। ये दिगंबर बाना जो है एक जन्म का पुरुषार्थ नहीं है, अनेक जन्मों का पुरुषार्थ होता है, तब जाकर के दिगंबर अवस्था को लोग प्राप्त कर पाते हैं जी। पुरुषार्थ बहुत लोग करते हैं, भावनाएं बहुत लोगों की होती हैं, लेकिन उस तप की मार्ग पर चलना, अपने आप को दिगंबर रूप में दामना, हर धर्म इस बात को स्वीकार करता है कि दिगंबर संत की साधना से बड़ी साधना वर्तमान में कोई हो नहीं सकती है। मैं यूट्यूब पे एक देख रहा था वीडियो, एक मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति कह रहा था, मुस्लिम संत ये कह रहा था, कभी आपके नगर से या कहीं रास्ते में या आपको दिगंबर संत मिल जाएं, उनको पैगंबर समझ करके, अवतार समझ करके उनकी चरण वंदना जरूर कर लेना।
बोले वर्तमान में ये पैगंबर का रूप हैं, ये अवतार हैं, बोले हमारे लिए। दिगंबर संत की साधना का वर्तमान में भी बंधुवर जवाब नहीं है। तो ये तप मनुष्य जीवन मिला है जितना जारी, इसलिए हम श्रावक इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको कहा भैया व्रत कर लो, भक्तांबर के व्रत कर लो, रोहिणी व्रत कर लो आप, और कोई भी बहुत सारे व्रत हमारे यहाँ बतलाए गए हैं। तो ये सारे व्रत करके भी आप अपने आप को ग्रस्त अवस्था में रह के तपा सकते हैं, और धीरे 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 साधना करके एक दिन आप भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ, एक शिला को तोड़ना है तो एक पत्थर, किसी व्यक्ति ने, भाई सुशील जी ने 50 चोट मारी, 50 चोट मारी, पत्थर नहीं टूटा। पवन जी आए, बोले लाओ मैं तोड़ता हूँ जी। उन्होंने एक जोरदार चोट मारी, पत्थर टूट गया। अब बताओ पत्थर किसने तोड़ा? सुशील ने तोड़ा या पवन ने? सुशील की 50 चोट से पत्थर कमजोर हुआ और पवन जी ने एक चोट मारी, पत्थर टूट गया। तो ये अनेक जन्मों का पुरुषार्थ होता है जी, एक जन्म का पुरुषार्थ नहीं। वर्तमान में आपको नजर आता है खाली एक जन्म, अनेक जन्मों का पुरुषार्थ है। थोड़े 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 से छोटे छोटे से व्रत अनुष्ठान करके, तप करके, साधना करके आप अपने मार्ग को प्रशस्त करें और एक दिन जोरदार चोट मारें और दिगंबर अवस्था को धारण करके बस दुनिया से 9-2-11 हो जाए, ऐसी कामना करें। उत्तम तप हमें यही शिक्षा देता बंधुवर कि अपने जीवन में साधना करें, तप करें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने की कोशिश करें। इन्हीं भावना के साथ बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की।